Hey everyone, this is day 65 of my challenge. So, in this video, I'm going to translate story Hindi to English, same as every day. So, without wasting time, let's move on to story. एक बार एक बीच सॉरी एक बार की बात है वंस अपॉन अ टाइम एक छोटा सा गांव था देयर वाज अ स्मॉल विलेज जहाँ हर रात बिजली चली जाती थी वेयर एवरी नाइट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वॉज ड्रो गांव वाले परेशान रहते थे विलेजर्स was villagers are lived in trouble लेकिन उसी गांव में एक लड़का था बट देयर वाज अ बॉय दिस दिस विलेज नाम था दीपक नेम वाज दीपक दीपक गरीब था दीपक वाज पुअर लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था बट ही फाउंड ऑफ ही फाउंड ऑफ स्टडी बिजली ना होने के कारण ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाकी बच्चे खेलने चले जाते अदर्स चिल्ड्रंस डिड गो टू प्ले और स्लीप लेकिन दीपक हर रात एक छोटा सा दिया जलाकर बट दीपक वॉज सॉरी दीप लेकिन बट दीपक गेट अ स्मॉल दिया डू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिया एवरी डे लोग उसका मजाक उड़ाते पीपल फन विथ हिम कहते इस छोटे से दिए से क्या होगा से व्हाट हैपन फ्रॉम दिस दिया दिया मीन लैम्प सो इस छोटे से दिए से क्या होगा what will happen from this lamp from this small lamp दीपक कुछ नहीं कहता दीपक डू नॉट से बस मुस्कुराता और पढ़ता रहता ओनली स्माइल एंड स्टडी डू स्टडी वर्षों बीत गए वर्षे बीत गए ईयर पास्ड एक दिन गांव में अखबार आया वन डे न्यूज़पेपर केम दीपक बना आईएएस अधिकारी दीपक बिकेम आईएएस ऑफिसर वही लोग जो हंसते थे द पीपल हु स्माइल अब तालियां बजा रहे थे नाउ दे आर क्लोज किसी ने पूछा समवन आस्क्ड तूने इतनी मुश्किलों में भी हार क्यों नहीं मानी वाई डू यू नॉट गिव अप इन दिस हार्ड सिचुएशंस दीपक ने दीपक ने बस एक बात कही दीपक ओनली से जब अंधेरा घना हो व्हेन डार्क इज मोर तभी ये छोटा दिया ज़्यादा रोशनी देता है देन अ स्मॉल लैम्प मोर गिव्स लाइट इसलिए मैंने दिया बुझने नहीं दिया देयरफॉर आई डिड नॉट रिफ्यूज लैम्प और सपना जलता रहा एंड ड्रीम्स आर बर्न सी हालात चाहे जैसे भी हों नो मैटर्स सिचुएशंस इज अगर आपके अंदर सपना जिंदा है इफ़ यू हैव इन
लिव अ ड्रीम, तो रास्ता जरूर मिलेगा। सो रास्ता, सो पाथ विल गेन। छोटे छोटे प्रयास, स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस, रोज रोज, डेली, एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल देते हैं। वन डे टू बिकम बिगेस्ट सक्सेस। नाउ story is over, the story has over, so now it's time to move on second story. So the second story name is पत्थर और बीज। एक बार एक बीज जमीन पे में गिरा। One time a did a seed did fall in earth। उसके ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर था। he have there is a big stone on this seed। बीज ने सोचा, सीड थॉट, अब मैं कैसे उग पाऊंगा। नाउ सॉरी हाउ हाउ आई विल ग्रो नाउ। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, बट ही सेड, लेकिन फिर, बट देन ही सेड टू इटसेल्फ, अगर मैं रुक गया, इफ आई डिड स्टॉप, तो मैं मिट्टी में ही सड़ जाऊंगा। सो आई विल डिस्ट्रॉय इन दिस सॉइल, मुझे कोशिश करनी होगी। आई विल ट्राई आई विल ट्राई। हर दिन वो बीज थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ने लगा। एवरी डे वो सीड every day it's that seed to come up come up little, sorry, every day that beach comes up slowly। पत्थर बहुत भारी था। stone there was a stone is very heavy। लेकिन बीज की ताकत छोटी छोटी कोशिकाएं में थी। बट द स्ट्रेंथ ऑफ सीड in small tissue, the strength of seed was in small tissue। धीरे धीरे बीज ने पत्थर के किनारे की मिट्टी को ढीला किया। slowly, so little day by day, day by day, that seed every day comes up little। धीरे धीरे बीज ने पत्थर के किनारे तो मिट्टी को ढीला करा। लिटिल सीड did he lose soil from our nearby। और एक दिन, एंड वन डे, एक नन्हा पौधा उस पत्थर के किनारे से बाहर आया। अ स्मॉल a little plant did come from the side of stone। पत्थर अभी भी वहीं था। there was a stone there is a sorry stone was still there। लेकिन अब वह पौधे के रास्ते में नहीं था। बट stone is not in the way of seed। बीज ने हार नहीं मानी। सीड डिड नॉट गिव अप, इसलिए वो पेड़ बनने की दिशा में बढ़ता चला। देयरफॉर ही
sorry, therefore that become that seed will become a tree. Now सीख मत सीख, जिंदगी में कई बार मुश्किलें पत्थर जैसी भारी होती हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें, तो समटाइम, मैनी टाइम्स difficulties is same as stone, same as stone heavy, sorry, इन जिंदगी में कई बार मुश्किलें पत्थर जैसी भारी होती हैं। इन लाइफ देयर आर डिफिकल्टीज एज सेम एज हैवी स्टोन। लेकिन अगर हम रुक जाएं, बट इफ वी विल स्टॉप, तो हम कभी उग नहीं पाते। सो वी विल नॉट ग्रो। हर दिन की छोटी कोशिशें, अ स्मॉल प्रैक्टिस एवरी डे, एक दिन बड़ी जीत में बदल जाती हैं। वन डे टू बिकम, सॉरी, टू कन्वर्ट अ वन डे विन, वन डे विन। धन्यवाद, थैंक यू। सो माय सेकंड स्टोरी हैज ओवर। नाउ आई थिंक व्हाट शुड आई डू नाउ, both stories are over, so there are only 3 minutes left to end this video. I know there are many mistakes in my videos, but I promise I will improve it. And I know in this time there is no views in my videos, and I think my YouTube channel is paused, and I I think I will not grow on YouTube. But it is not my purpose. My purpose is to speak English in 100 days. And sometime I real I sometime I think is it possible? And sometime I think it is impossible. There are two perception of my decision. So 50, and both are 50-50, because there is nobody person who learn English in 100 days in the front of me, and according to me same. I think more many people will, but in my surrounding they don't there is nobody who want to speak English, who want to grow, sorry, who want to speak English as and to fluent and to improve our communication skill. After in this 100-day challenge I will start more challenge. I did not, I can't tell at this time, but I promise I will complete all challenges as same as me, as same as this challenge. So I tell you, in, in 50 days, who had covered in previous days, in I learn fundamentals, and other 50 days I will do practice of English and these fundamentals, because both both practice and learning is essential, but practice is more essential rather than to
listening have to practice, sorry, listening and speaking. Speaking, sorry. So as you already know, so 15 minutes are over. So and this video is going to be stop. So there is enough for today. Thank you. I will meet next day. Okay.